मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। हारने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में मेरे दोस्त, हारने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में पूरा जहान होता है। तो गाइस स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाई टू स्टडी पॉइंट में। आज हम एक नई क्लास को लेकर आए हैं जो त्रिकोणमिति से संबंधित है। पिछले वाले वीडियो हमने आपको बताया था त्रिकोणमिति के इंपॉर्टेंट फार्मूले। पिछले वाले वीडियो हमने आपको ये बताया था कि त्रिकोणमिति के सूत्र कैसे बनाते हैं, कैसे कैसे सूत्र निकल के आता है। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में थोड़ा सा हमने बताया था यहाँ पे, उसकी फुल डिटेल के बारे में, तो उसके पूरे जितनी चीजें हैं सभी चीजों के बारे में बताया जाएगा। पाइथागोरस का पूरा प्रमेय बताएंगे, सवाल भी लगवाएंगे कुछ, ठीक है। पिछले वाले वीडियो हमने सूत्रों के बारे में ही बताया था। उसमें आपको एक सूत्र है त्रिकोणमिति के सारणी के मान, त्रिकोणमिति सारणी के मान, जो कि हमने एक वीडियो ऑलरेडी उस पर बना रखा है। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, आप उसको वहां से देख लीजिएगा। त्रिकोणमिति के मान याद करने में बहुत ही आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है गाइस। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि त्रिकोणमिति में 8.1 जो एक प्रश्नावली है उस पे कैसे कैसे सवाल है, कौन कौन से सवाल है। उन सवालों को लगाने से पहले हमको क्या करना होगा, पाइथागोरस के बारे में जो इन्होंने सूत्र दिया था उस सूत्र को अप्लाई कैसे करेंगे, कैसे उसके सवालों को हल करेंगे उस सूत्र के माध्यम से, ठीक है। अगर ये आता है आपको तो त्रिकोणमिति में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखते हैं यहाँ पे हमने पहले ही बता दिया था पाइथागोरस प्रमेय के बारे में कि इस वाली भुजा को क्या बोलते हैं, इस वाली ये 90 डिग्री का कोण है तो इसके सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं हम लोग, इसके सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ये हमने पहले वाली वीडियो में आपको बता दिया था, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। और इसको जो नीचे वाली भुजा है इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। इस वाले को क्या बोलते हैं, इसको खड़ी वाली पाइप लाइन को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, ठीक है गाइस। इतना तो हमने आपको बता दिया था। तो पाइथागोरस प्रमेय में अपना क्या बताया था इन्होंने कि जो सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण, इसका क्या करते हैं वर्ग, जो इसका वर्ग होता है, सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण है उसका वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के। तो इसका वर्ग कर देते हैं लंब का वर्ग प्लस इसका आधार का वर्ग, इन दोनों की भुजाओं के वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर होता है कर्ण का वर्ग, ठीक है। यही सूत्र से आपको सवाल को इसमें लगाना होगा, ठीक है, ठीक है। जैसे हमने मान लिया कि इस भुजा का मान दे दिया है 4, इसका कितना दिया है 4 और इसका दे दिया है 3, ठीक है। तो ये भुजा का मान जो है वो 4 है, ये क्या है 3 है। अब पूछ रहा है कि कर्ण का मान क्या आएगा निकल के, ठीक है। तो हम डायरेक्ट किसकी अप्लाई कर देंगे, फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय का, इसका पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे तो यहां से क्या मिलेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब की जगह कितना है, लंब ये वाली लंब है, ये वाली आधार है, तो लंब की जगह कितना है 4 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या है हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर। हम जानते हैं कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौके 16 और 3 का 3 3 का 9, दोनों को जोड़े कितना आएगा 25 आएगा। और इधर क्या हो गया कर्ण का स्क्वायर, यहां से जब स्क्वायर को हटाएंगे इधर क्या लगेगी करड़ी, जब करड़ी लगती है तो उसका मतलब होता है वर्गमूल निकालना। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, कितना होता है 5 होता है, यानी कि ये वाली जो भुजा निकल के आएगी वो कितनी आएगी 5। ऐसे ही आपको सवालों को इसमें लगाने के लिए बोला जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे इन सवालों को कुछ बताते हैं, इसमें प्रश्नावली से संबंधित जितने भी सवाल है सभी को हम करवाते हैं, ठीक है। और आपको याद रखना होगा कि जो हमने एक ट्रिक बताया था लाल बटे कक्का, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान का ट्रिक जो बताया था लाल बटे कक्का करके बताया था, ऐसे लाल बटे कक्का पिछले वीडियो में बताया था। इसको हम क्या बोलते हैं, पहला नाम किसका लेंगे साइन का, दूसरा नाम किसका लेंगे कोस का, तीसरा नाम किसका लेंगे टेन का। और अगर इसी को उल्टा बोलेंगे इसको बोलेंगे कोसेक, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक। इसको क्या बोलेंगे सेक और इसको क्या बोलेंगे कॉट बोलेंगे, ठीक है। इतना हमने आपको बताया था। अगर साइन पूछा जाएगा तो साइन का मतलब क्या हो जाएगा एल बटा के, एल बटा के का मतलब हो जाएगा लंब और कर्ण, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कोस का मतलब तो कोस का मतलब क्या हो जाएगा ए बटा के यानी ये आधार बटा के कर्ण, ठीक है। उसी प्रकार से हो जाएगा टेन का, तो टेन का देखा जाए तो टेन का क्या बन के आएगा लंब बटा के आधार, तो हो जाएगा एल बटा के। और उसी प्रकार से इसको देखा जाएगा तो क्या मिलेगा कोसेक का देखा जाएगा तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे से ऊपर और उसको ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। यानी कि इसको नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे और ऊपर से नीचे की तरफ इसमें आएंगे, ठीक है। कोसेक का क्या हो जाएगा, कोसेक का हो जाएगा के बटा के, यानी नीचे से ऊपर तो के बटा के क्या हो जाएगा, सॉरी के बटा के हो जाएगा ये हो जाएगा। उसी प्रकार से सेक का क्या होगा के बटा के ए हो जाएगा। उसी प्रकार कॉट का क्या होगा आपका क्या हो जाएगा ए बटा के ये हो जाएगा, ठीक है। आपको इतना याद रखना है। अगर इतना याद है तो सवाल जितने भी प्रश्नावली के आप बहुत ही आसान तरीके से कर ले जाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय याद रखिए, ठीक है। इतना हमने पिछले वीडियो में बताया था। चलिए कुछ सवालों को लगाते हैं जो कि प्रश्नावली में दिया गया सवाल, ठीक है। तो उसको हम देख लेते हैं कैसे कैसे सवालों को हल करते हैं। इसमें कुछ बातें और याद रखनी होगी, जैसे हमेशा 90 डिग्री का जो कोण होगा, याद रखना होगा आपको कि जो 90 डिग्री का कोण होगा यानी कि 90 का जो कोण होगा उसके सामने वाली भुजा को हमेशा क्या बोलेंगे आप लोग, कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कर्ण। और आपको एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि कर्ण
किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण कभी नहीं बदलता। ये आपको याद रखना होगा कि किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण कभी नहीं बदलता, जो कर्ण है वही रहेगा। और इसके अलावा इसके अतिरिक्त ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। तो इसके अतिरिक्त लंब और क्या आधार वो आपस में बदल सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, आधार और लंब क्या हो सकते हैं, बदल सकते हैं, परंतु जो कर्ण रहेगा वो कर्ण कभी नहीं बदलेगा। अब हम आपको बताते हैं, जिस कोण के रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा उसके सामने की भुजा हमेशा क्या लेंगे, लंब। जिस कोण के बारे में पूछा जाएगा हमेशा आपको याद रखना होगा, ये पॉइंट आप पेपर में क्वेश्चन लगाते समय कोई भी गलती नहीं करेंगे। यदि आपको ये चीज याद है बढ़िया से, तो ये बात हमेशा याद रखना है कि जिस कोण को हम ले रहे हैं, उस कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना होगा। और हम यहां पे लिख भी दे रहे हैं कि जिस कोण को हम लेंगे उसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। ये आपको बात याद रखनी है। जिस कोण को हम लेंगे वह कोण क्या होगी, हमेशा उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। जैसे हमने सी वाले कोण को लिया, किस कोण को लिया, सी कोण को लिया। तो जब सी कोण को लेंगे तो उसके सामने वाली भुजा कौन है, देखिए कौन है, ए बी है। क्या है, ए बी है, उसको क्या बोलेंगे, लंब। और अगर हमने इस ए कोण को लिया तो इसके सामने वाली भुजा कौन है, इसके सामने वाली भुजा ये दिख रही है, तो इसके सामने वाली भुजा कौन हो जाएगी, बीसी हो जाएगी। अब आपको एक उदाहरण के तौर पर बताते हैं। जैसे हमने बोल दिया कि साइन ए, यहाँ पे कोण क्या है, कोण है ए, तो हमने यहाँ पे कोण क्या लिया है, ए। जब कोण हमने ए लिया है तो कोण यहाँ पे जाएंगे। इसके सामने में हमको वैसे त्रिभुज में हमको चेक करना है कि कौन लंब है कौन आधार है, क्योंकि कर्ण तो फिक्स रहेगा, कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा वो कर्ण है। लेकिन इसमें से साइन जो है, साइन ए है, तो ए कोण ये है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी। अगर मान लेते हैं हमने पूछ दिया कि सी बताओ, साइन सी के बारे में बताओ, तो साइन सी का मतलब कोण इसको ले रहे हैं। जब इसको कोण लेंगे तो सामने वाली भुजा लंब ये कहलाएगी। बात समझ में आ गई आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि जिस कोण को हम लेंगे उसके सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। ठीक है, तो जिस कोण को हम लेते हैं उस कोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण कभी नहीं बदलता है। इसके अतिरिक्त आधार और लंब आपस में चेंज हो जाते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा। ठीक है, इसमें जो पहला सवाल दिया है प्रश्नावली 8.1 का, लिखा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 अंश, एबी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्या पूछा है, साइन ए, दूसरा पूछा है कॉस ए। फिर दूसरे सवाल में क्या है कि साइन ए और साइन सी और कॉस सी के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो जो सवाल दिया रहेगा, अब इसमें त्रिभुज नहीं बनाएगा, तो त्रिभुज आपको खुद से बनाना होगा। जैसे जैसे बोला उसी हिसाब से त्रिभुज आपको बनाना सिखा रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है देखेंगे, त्रिभुज एबीसी, कोई भी त्रिभुज एबीसी होगा जिसमें कोण बी बराबर 90 अंश होगा, मतलब ये कोण फिक्स है 90 अंश का, मतलब समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इसमें हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे बना दिया। ठीक है, तो इसमें बोला कि कोण बी बराबर 90 अंश, तो 90 अंश यहाँ पे परपेंडिकुलर जो होगा वही होगा, तो जहां पे ऐसा कोण दिखेगा वो कितने का होगा, 90 अंश का होगा। तो कोण बी बराबर क्या हो गया, 90। ठीक है, कोण बी बराबर क्या हो गया, 90 अंश। अब इसने कहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो यहां से हम अगर इसको बी है तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। ये वाला कितना है, 24 सेंटीमीटर। दूसरी बात, बीसी बराबर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो हम इसको सी मान रहे हैं, और सी का मतलब बीसी का मतलब कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन इस वाली भुजा का मान नहीं पता है, तो इस वाली भुजा का अगर मान नहीं पता है तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कर्ण बोलते हैं। क्योंकि ये हो गया क्या हमारा लंब, ये हो गया आधार, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। क्यों कर्ण बोलेंगे, क्योंकि 90 डिग्री के सामने कौन है, 90 कोण के सामने जो भुजा होगी इसको क्या बोलते हैं लोग, कर्ण। अभी हमने यहाँ पे बताया था आपको। ठीक है, अब देखना कोण ये वाला ए है, कोण ये वाला सी है, और कोण ये वाला बी है। तो इसी हिसाब से आपको देख के करना है। तो सबसे पहले तो इसका मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, ये वाला जो कर्ण है उसका मान निकालेंगे। कर्ण का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल में लिखेंगे हल। अब जो जो सवाल में दिया उसको लिख लेना है। दिया है ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है, त्रिभुज ए बी सी में कोण जो बी है वो कितने अंश का है, 90 अंश। इतना तो लिख लिया हमने। अब उसमें एक चीज और दिया है कि ए बी बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब हम इसका यहाँ पे यूज करेंगे किसको निकालने के लिए, कर्ण को निकालने के लिए। तो कर्ण को हम क्या बोलेंगे, AC। क्या बोलेंगे, AC। तो हमको A और C का मान नहीं दिया है, वही हमको निकालना है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो जो पाइथागोरस प्रमेय है उसमें हमको क्या पता है कि सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है सूत्र। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हमें सूत्र पाइथागोरस प्रमेय का हमने आपको बताया है। ठीक है, तो वहां से भी देख सकते हैं। अब हमको देखना है कि कर्ण क्या है। तो कर्ण क्या हमारा AC। तो लिखेंगे हम क्या, AC हमारा क्या है, कर्ण। तो लिखेंगे AC का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर, फिर लंब क्या है, लंब ये वाली भुजा, खड़ी वाली भुजा क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। लंब क्या हमारे पास, BC। तो BC का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या है, आधार यानी कि पट वाली लाइन, तो ये वाला आधार, आधार क्या हो जाएगा, AB। AB का स्क्वायर। ठीक है, अब हम सबको लिखते हैं, लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, BC का मान कितना दिया है, BC कितना है 7। तो लिखेंगे 7 और उसका क्या किया गया, स्क्वायर, तो स्क्वायर प्लस AB कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 24 सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर। इसका वर्ग करते हैं तो कितना आएगा, 49 आएगा। और इसका अगर वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 576। कितना होगा दोस्तों, 576। वर्ग का मतलब 24 का 2 बार गुणा, ऐसे 24 गुणे 24। ठीक है, 24 गुणे 24 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 576। ठीक है, अब गुणा करके देख लीजिएगा गुणा करने कितना आएगा, क्योंकि वर्ग होता ही इतना है। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 9 6 15 हो जाएगा, और 4 7 11 12 हो जाएगा, और 5 1 6 हो जाएगा। कितना आएगा, 25 आया, 625 आया। तो हो जाएगा AC स्क्वायर का मान आ जाएगा 625। और हमको किसका मान निकालना, केवल AC का निकालना। तो स्क्वायर हटाएंगे, तो जब भी जानते हैं कि स्क्वायर हटती है इधर क्या लगती है, कर्डी। आपको बात याद रखनी होगी, जब भी इधर से स्क्वायर को हटाएंगे उधर क्या लगा देंगे, कर्डी। तो यहाँ से हो जाएगा 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, 25 आएगा। कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा AC का मान जो निकल के आया वो कितना आया, 25 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो AC का मान है वो कितना है निकल के, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना निकल के आया, 25 सेंटीमीटर। अब थोड़ा इसको मिटा दे रहे हैं। हमने इसका मान तो निकाल दिया। त्रिभुज में सभी का मान, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे सवाल में त्रिभुज के जो भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं का मान निकालना होगा। ठीक है, मान निकालने के बाद आपको देखना है क्या क्या पूछा जा रहा है। तो पहला क्या पूछा जा रहा है कि साइन A cos A। तो हम यहाँ पे पहले सवाल को लिख देते हैं। पहला सवाल में क्या पूछा जा रहा है, साइन A के बारे में पूछा जा रहा है, और किसके बारे में, cos A के बारे में पूछा जा रहा है। अब आपको याद रखना होगा लाल बटे कक्का। किसको याद रखना पड़ेगा, लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का, ये आपको याद रखना होगा ट्रिक से। इसको हम क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कॉस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टैन बोलते हैं। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, कॉस, इसको साइन। ठीक है, तो साइन बराबर क्या होता है, L बटा के। L बटा के का मतलब क्या हो जाएगा, L बटा के का मतलब क्या हो जाएगा, लंब बटा के कर्ण। ठीक है, और कॉस का मतलब क्या हो जाएगा, A बटा के। A बटा के का मतलब आधार बटा कर्ण, आधार बटा क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक है, ये दो चीजें पूछा जा रहा है तो हम ले क्या है, साइन का कोण क्या है, कॉस का कोण है, कोण क्या है। ठीक है, तो आपको देखना है कि इसमें कोण क्या क्या है। तो A कोण दिया गया है तो हम कहां से लेंगे, A से। अगर ये C बोलता तो यहां से लेते। हमको किस कोण से पूछा गया है, कोण A से, इस वाले कोण से पूछा गया है। इस वाले कोण से पूछा गया है तो हमने क्या लिखा है, जिस कोण को हम लेते हैं, यानी हमने लिया यहाँ पे कौन सा कोण है, A कोण। कौन सा कोण लिया है, A वाला कोण लिया है। इस कोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। इसके सामने की भुजा को क्या बोलेंगे, लंब। तो इसका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा ये। ठीक है, और 90 इसके सामने वाली भुजा को क्या बोला हमने, कर्ण बोला। तो ये क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। बचा एक ठो, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, आधार बोल देंगे। क्या बोल देंगे, आधार बोल देंगे। ठीक है, तो अब हमको पता है कि साइन A बराबर, यानी कि साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा के कर्ण। लंब क्या हो जाएगा ये, और कर्ण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो लंब बटा के कर्ण, लंब क्या हो जाएगा हमारा, लंब हमारा क्या है यहाँ पे, BC। लंब हमारा क्या है, BC। तो लंब हो जाएगा BC बटे कर्ण क्या है, कर्ण हमारा AC हो, क्या है, AC है। तो लिखेंगे कर्ण बराबर AC। अब इन सबका मान जो है उसको लिख देते हैं। BC का मान कितना है, 7 है, तो लिख दिया हमने 7 बटे AC का मान कितना है, 25। तो लिख दिया 25, यानी कि साइन A का मान 7 बटे क्या आएगा, 25। उसी प्रकार से cos को देखते हैं। तो cos A बराबर क्या होगा, cos A बराबर इसी कोण से पूछा गया। तो कोण ये वाला हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार। 90 डिग्री के सामने कर्ण, जो कोण लिया उसके सामने लंब। ठीक है, पूछा क्या गया, आधार बटा के कर्ण। किसी बारे में cos A के बारे में पूछा गया, तो आधार बटा कर्ण। तो आधार ये है, कर्ण कौन, ये आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तो आधार कितना हमारे पास, AB। आधार क्या है, AB। तो हमने AB लिखा। कर्ण क्या है, AC। क्या हो जाएगा, कर्ण AC। तो हो जाएगा आपका AB बराबर 24 है, तो 24 लिख देंगे।
20 AC बराबर कितना है 25, तो 25 लिख देंगे। ठीक है, अब आपको गाइस सवाल में तो नहीं, किताब में तो नहीं है, लेकिन आपको tan A का मान निकाल के हमको कमेंट बॉक्स में बताना है कि tan A बराबर क्या होगा। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या पूछा गया है, साइन सी कोस सी। तो दूसरे सवाल में हमको क्या पूछा गया है, साइन सी। दूसरे सवाल में ये उसका पार्ट 1 था, पार्ट 2, पार्ट 1 का पहला। ठीक है, अब पार्ट 2 का पहला देखते हैं। क्या पूछा गया है, साइन सी, और क्या पूछा गया है, कॉस सी के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो आपको अब याद रखना है कि कोण लेंगे। कोण क्या है हमारे पास, सी। इसका कोण क्या है, सी, यानी दोनों का कोण सी है। तो अब हम इस कोण को नहीं लेंगे। किस कोण को लेंगे, इस वाले कोण को लेंगे। जब इस वाले कोण को लेंगे तो उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। बोला ना हमने, जिस कोण को हम लेते हैं उसके सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। अगर त्रिभुज को ऐसे देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, लंब। आपको ये नहीं देखना है कि रखा गया तो इसका मतलब आधार, ऐसा नहीं। जिस कोण को ले रहे हैं उसके सामने की भुजा को क्या बोलते हैं हम लोग, लंब बोलते हैं। आपको याद रखना है। और 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण रहेगा, कर्ण बदलता ही नहीं, तो कर्ण को हम नहीं बदलेंगे। इन दोनों में हम छेड़छाड़ करेंगे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे सी को लिया हमने, किसको लिया हमने, सी को लिया। तो हमने बोला जिस कोण को लेंगे उसके सामने की भुजा को लंब बोलेंगे। तो इसके डायरेक्ट सामने कौन दिख रहा है, इसके डायरेक्ट सामने ये दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, अब इसको बोल देंगे लंब बोल देंगे। ठीक है, ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब। अब जो शेष बचा उसको क्या बोल देंगे, आधार बोल देंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन सी। साइन सी का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। साइन सी का मतलब लंब बटा के कर्ण। तो अब यहाँ पे लंब कौन दिख रहा है, अब यहाँ पे ये लंब नहीं है, अब लंब कौन है, ये लंब है। तो लंब क्या हो जाएगा, ए और बी, तो हो जाएगा ए बी। लंब बटा क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण क्या है इसमें, कर्ण क्या है, वही AC। ठीक है, अब इसमें इनका मान लिख देते हैं। तो AB का मान कितना है 24, और AC का मान कितना है 25, तो हमने लिख दिया 25। ठीक है, cos C का मान निकालते हैं। cos C का मान क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार। तो क्या होता है, cos C का मतलब होता है, cos का मतलब क्या होता है, आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण। तो आधार इसमें क्या है, ये वाला आधार है, लंब नहीं है, ये लंब नहीं है, क्या है, आधार है। तो आधार का क्या हो जाएगा, BC बटे कर्ण क्या हो जाएगा, AC। क्या हो जाएगा 7, आधार हो जाएगा 7, और कर्ण क्या हो जाएगा 25। ठीक है, इसी प्रकार से आपको किसका मान निकाल के दिखाना है, tan C का मान निकाल के दिखाना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता देना है कि tan C का मान क्या हुआ, tan A का मान क्या हुआ। आई होप आपको ये पहला सवाल समझ में आया होगा। अब इसी हिसाब से हम दूसरे सवाल को थोड़ा सा लगा के दिखाते हैं आपको, वहां पे मान रखते हैं ना। जैसे उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण क्या है कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू बराबर 90, पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। वही सवाल सेम था। यहाँ पे जो उनके कोणों के मान होंगे वो अलग अलग अक्षरों से प्रदर्शित किए गए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पी है और आर है क्यू। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिया गया है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, तो दिया है क्या हमारे पास, त्रिभुज पी क्यू आर में, तो लिखेंगे त्रिभुज, जैसे पहले वाले को लिखे थे उसी प्रकार से लिखेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण जो क्यू है वो कितना दिया है, 90 डिग्री। आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, अब उसमें और क्या दिया है क्या, पी क्यू बराबर कितना दिया है, पी क्यू बराबर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर। और क्यू आर बराबर क्या दिया है 3 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना हमको, अब आपको बनाना है त्रिभुज। क्या बनाना है, त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे समकोण त्रिभुज हमेशा ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि ऐसे 90 डिग्री है, समकोण बना देंगे। क्यू बराबर 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पे क्या होगा क्यू, और यहाँ पे क्या बनेगा 90 डिग्री का कोण। ठीक है, ये हो गया क्यू बराबर 90। अब उसके बाद क्या बोला गया है कि पी क्यू, पी चाहे यहाँ लो चाहे यहाँ लो, तो हम कहाँ ले लेते हैं, यहाँ लेते हैं। पी बराबर हो जाएगा कितना 4 सेंटीमीटर, तो हमने इसको क्या बोल दिया, ये कितना है 4 सेंटीमीटर। ये पी क्यू कितना है 4 सेंटीमीटर। दूसरी बात क्यू आर, तो क्यू और आर यहाँ पे खाली है, तो आर यहाँ लिख देते हैं। क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको इस पे चेक करना है कि कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं। तो जो 90 डिग्री का कोण है उसके सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण है। तो इसको क्या नाम देंगे हम लोग, कर्ण। हम यहाँ पे ABCD अक्षर क को के से दिखा रहे हैं। ठीक है, कर्ण को के से दिखा रहे हैं। अब उसके बाद देखेंगे तो जो खड़ी वाली पाई है उस वाली पाई को क्या बोलेंगे, यानी कि खड़ी वाली जो साइड है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लंब बोलेंगे। और जो नीचे उसको क्या बोलेंगे, आधार। ये तो अभी बिना कोण के आधार पे हम देख रहे हैं, अभी कोण के आधार पे देख रहे हैं तो ये दोनों मान चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है, इसके बाद क्या करना है, आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, ताकि हमको इसका मान पता चले। इसका मान हमको नहीं दिया है, तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान जब तक पता नहीं करेंगे तब तक हम ये तीनों का मान नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो पहले इनका मान निकाल लेते हैं, इसका मान क्या आएगा। ठीक है, और किसके विधि से निकालेंगे, किसके प्रमेय से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है गाइस, तो पाइथागोरस प्रमेय हम लिखते हैं। आप अगर इसको बार बार लिखते हैं, कोई भी मान ले लेकर आप लगाइए,
और आप अगर इसको बार बार लिखते हैं तो आपको याद हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलता है पाइथागोरस प्रमेय? ये बोला जाता है कि कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर? आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सूत्र। ठीक है, अब इसमें क्या दिख रहा है? ये वाली भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे? लंब। इस वाले को क्या बोलेंगे? आधार। इस वाले को कर्ण। अभी ऐसे ही बता रहे हैं, अभी हमने कोणों की मान को नहीं लिया है। ठीक है, ऐसे दिखने में कैसा? ये वाला क्या दिख रहा है? लंब, ये वाला आधार, ये वाला कर्ण, देखने में ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कर्ण। कर्ण का मान क्या है? कर्ण और पी आर। क्या हो जाएगा? कर्ण पी आर। तो पी आर का स्क्वायर बराबर लंब। लंब क्या है? ये वाला भुजा। लंब ये है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार। आधार कितना है? 4, तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पी आर का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 4 का हो जाएगा 16। अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 25 होगा। कितना होगा? 25 होगा। जब 25 होगा तो यहां से हो जाएगा पी आर का स्क्वायर। स्क्वायर को यहां से हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगी? कड़ी लग जाएगी। तो पी आर बराबर केवल क्या निकल के आएगा? 25 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा? 5। यानी कि जो पी आर का मान है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर। यानी इसका मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये तो हमको पता चल गया। अब हमको सवाल में क्या क्या पूछा जा रहा है? पहला सवाल साइन पी कोस पी। पहला सवाल साइन पी और कोस पी। तो आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि साइन पी कोस पी का मान क्या आएगा। ठीक है, ये देखिए पहला सवाल जो है, पहले सवाल में दिया गया है साइन पी, फिर पहले ही सवाल में क्या दिया गया है? कोस पी। ठीक है, तो अब ये याद रखिए कि जो पी है कोण किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है? कोण पी के। तो कोण पी जो है यहाँ पे, अब इस कोण पी के आधार पे देखा जाए तो इस त्रिभुज में इसके सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे? लंब। यानी जिस कोण को लेते हैं उसके सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? लंब। ये हो गया लंब। आइए 90 से सामने वाला कर्ण, और इसको तब क्या बोल देंगे? आधार। तो हम जानते हैं कि साइन पी बराबर लाल बटे कक्का के हिसाब से देखा जाए तो साइन पी यानी साइन के बराबर क्या होता है? लंब बटा के कर्ण। लंब बटा के कर्ण, तो लंब क्या है इसमें? क्यू आर। लंब क्या है? क्यू आर बटे कर्ण क्या है? पी आर। कर्ण क्या है? पी आर। तो क्यू आर क्या है इसमें? 3 है। क्यू आर क्या है? 3 लिख दिया हमने। ठीक है, और पी आर कितना है? 5 है, तो हमने 5 लिख दिया। ये किसका मान निकल के आया? साइन पी का। साइन पी का निकल के आया। उसी प्रकार से कोस को देखेंगे, जिसको ले रहे हैं उसके सामने वाली भुजा लंब, बाकी आधार और कर्ण। और कोस बराबर क्या होता है? आधार का कर्ण। आधार का कर्ण, तो आधार क्या है इसमें? पी क्यू। लिखेंगे आधार हो जाएगा पी क्यू बटे कर्ण क्या है? पी आर। तो बराबर पी क्यू का मान कितना है? 4, लिखेंगे 4। पी आर का मतलब कितना है? 5। ये हो गया 5। ठीक है, ये पहले सवाल का आंसर है। इसी प्रकार से आपको इसमें tan का बता देना है। तो tan का अगर देखा जाए तो tan p का क्या होगा? इस tan p का मतलब क्या होता है? लंब बटा क्या आधार। तो लंब कितना है? लंब कितना है? लंब क्या हो जाएगा? क्यू आर। तो हो जाएगा क्यू आर, और आधार कितना है? पी क्यू। ये आधार पी क्यू। अब बराबर कितना होगा? पी क्यू आर का मान कितना दिया है? 3। ठीक है, और आधार का मान आधार कितना दिया है? 4। ये हो जाएगा tan का मान। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से देखते हैं दूसरे सवाल में क्या पूछा गया है? साइन आर। दूसरे सवाल में जो पहला दिया है वो दिया है साइन आर। साइन आर का मतलब अब हम इस वाले कोण को नहीं ले रहे हैं। अब किसको ले रहे हैं? इस वाले कोण को ले रहे हैं। तो ये दोनों तो चेंज होगा, बाकी ये बदलेगा नहीं। ठीक है, अब इसके सामने वाली भुजा क्या है? इसके सामने वाली भुजा कौन है? पी और क्यू। इसके सामने वाली भुजा यही ना है? पी और क्यू। मतलब क्या हो जाएगा ये? अब ये जो सामने वाली भुजा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लंब। तब ये क्या हो जाएगा? आधार। ये पहले से क्या है? ये पहले से क्या है? कर्ण। अब हमारे पास आधार लंब आपस में चेंज हो गए, तो याद रखना है कि आर यानी साइन। साइन बराबर क्या होता है? साइन का मान कितना? लंब बटा के कर्ण। लंब बटा कर्ण, तो साइन का मतलब लंब बटा के कर्ण का मतलब क्या हो जाएगा? लंब इसमें क्या है? लंब अभी ये हो गया, तो लंब क्या हो जाएगा? पी क्यू बटे कर्ण क्या है? वही है पी आर। अब इसके मान को देखा जाए तो पी क्यू का मान कितना है? 4, और कर्ण का मान कितना है? 5। ठीक है, उसी प्रकार से कोस आर को देखा जाए, काश आर को देखा जाए तो आधार बटे क्या होता है? कर्ण। तो आधार ये है, कर्ण ये है, तो आधार कितना है? क्यू आर। पी क्यू सॉरी क्यू आर, तो जाएगा क्यू आर बटे कर्ण क्या है? पी आर। क्यू आर का मान कितना दिया है? 3, और कर्ण का मान कितना दिया है? 5। इसी प्रकार से आपको बताना किसका है? tan आर का निकाल के बताना है। ठीक है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसको बताना है। चलिए अगले दूसरे सवाल पढ़ते हैं। दूसरा सवाल में क्या है उसके बारे में हम कर लेते हैं। गाइस जो अगला सवाल दिया है दूसरा वाला प्रश्नावली का, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। और आकृति ये हमारी कितनी है? 8.13। ठीक है, लिखने की जरूरत है नहीं, बस आपको याद रखना है कि ये आकृति दिया गया है। इस आकृति के रिस्पेक्ट में बताना है कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। तो यही सब जो अभी इसके पहले 2 सवाल लगवाए उसी के आधार पर इसको भी लगाना है।
अब इसमें हमको इसका मान नहीं दिया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये हो गई खड़ी वाली लाइन, क्या हो जाएगी इसके सामने वाली, तो ये क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी, और जो खड़ी वाली क्या बोलेंगे हम लोग, लंब बोलेंगे। बाकी बचा कौन, आधार बचा, तो आधार हो गया। ठीक है, तो सवाल में लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया आपको, देखिए क्यू और पी, क्यू पी दिया है तो लिखेंगे एक मिनट, क्यू की त्रिभुज कौन सा है, पी क्यू आर, तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में कोण जो है वो क्यू है वो कितने अंश का है, 90 अंश का। अब इसमें पी क्यू को देखते हैं कितना है, पी क्यू कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, और पी आर कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना दिया आपको। अब हमको निकालना किसका मान है, क्यू आर का, तो लिखेंगे यहाँ पे क्यू आर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इतना सवाल देख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमको पता है कि हमको जब त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान नहीं पता होता है, किसी एक का नहीं पता होता है, बाकी तीनों का पता होता है, तो हम उसको निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। और किस त्रिभुज में, संपूर्ण त्रिभुज में, यहाँ पे कितने का कोण है 90 डिग्री का। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे हम लोग। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ये होता है दोस्तों कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण का मान कितना है पी आर, तो लिखेंगे पी आर बराबर लंब कितना है पी क्यू इसका स्क्वायर प्लस आधार क्या है, आधार क्यू आर। ठीक है, अब देखना इसमें पी आर, तो जो पी आर है उसका मान कितना है 13, इसका और कर देंगे बराबर पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान हो जाएगा 12, तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान हमको निकालना, यही लिख दिया। ठीक है, तो जिसका मान निकालना है उसको अकेले छोड़ते हैं, बाकी इसको इधर पे देते हैं। तो पहले वर्ग कर लेते तो हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 113 का वर्ग करेंगे 169, 12 का होता है 144, यानी कि 12 का 2 बार गुणा 13 का 2 बार गुणा प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मान निकाला, इसको अकेले छोड़ते बाकी इसको इधर पे देते हैं। जब इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस होगी, इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर बराबर 169 के प्लस इधर आके क्या हो गया माइनस 144। जब घटाएंगे इसमें से तो बचेगा कितना 25 बचेगा, कितना बचेगा 25 हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू आर बराबर बस निकालना हो, क्या लग जाएगी इधर करंट लग जाएगी, और क्यू आर का मान क्या निकल के आएगा 5 का वर्ग 25 का वर्गमूल 5 आएगा, यानी कि क्यू आर का मान निकल कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। अब इसका मान कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब त्रिभुज में तीनों का मान पता चल गया है, किसका मान पता चल गया, अब हमको तीनों का मान पता चल गया। जब तीनों का मान पता चल गया तो हम निकाल सकते हैं tan p और cot r। तो सबसे पहले किसको निकालना है, tan p को निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि tan p को निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे cot r। ठीक है, tan p और cot r का निकाल लेते हैं। तो देखो कोण क्या दिया, कोण को देखना बस, tan p कौन सा कोण दिया वाला, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, अब ये लंब नहीं रहेगा, इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, ये वाली क्या हो जाएगी लंब, इसके हिसाब से ये हो जाएगी लंब, ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा के आधार, तो लंब हो जाएगा हमारा ये, आधार हो जाएगा ये, यानी कि लंब बटा के आधार का मतलब लंब हो जाएगा क्यू आर बटे आधार क्या हो जाएगा पी क्यू। ठीक है, अब उसके बाद इसका मान तो कितना आएगा, फिर क्यू आर का मान कितना दिया 5 लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसका मान कितना दिया 12 लिख देते हैं 12। ठीक है, अगले वाले को देखते हैं cot r। अब हम इस वाले कोण को नहीं लेंगे, r के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो इसके सामने वाली भुजा भी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लंब और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, तो cot बराबर क्या होता है नीचे देखेंगे आधार बटा के लंब, आधार बटा के लंब, आधार बटा के लंब। तो आधार क्या हमारे पास, आधार ये है, आधार हो जाएगा क्यू आर और लंब क्या हो जाएगा पी क्यू, हो जाएगा 5/12। अब सवाल पूछा क्या गया है कि tan p माइनस cot r, इसको हल करने के लिए tan p का मान कितना निकल के आया 5/12, तो लिखेंगे 5/12 माइनस का cot r का मान 5/12 इसका भी मान। अब भिन्न का सवाल तो जब पे करते हैं, भिन्न का सवाल हम जानते हैं कि आधार बराबर है, सॉरी हर बराबर, इसमें से कोई नोट कर लो और ऊपर वाले को घटा जोड़ दो, तो घटाएंगे तो आएगा कितना 0/12, और 0/12 की वैल्यू हमेशा क्या आती है 0, ये हो जाएगा आपका आंसर।
यानी कि दूसरे सवाल का आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे सवाल को लगाते हैं। तीसरा सवाल में क्या पूछा है, जो तीसरा सवाल है उस तीसरे सवाल में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। तीसरे सवाल में यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। यदि साइन ए बराबर 3/4 और यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए क्या करना है, थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया पहले वाले सवालों से, लेकिन लॉजिक हमारा सब कुछ प्रक्रिया जो करेंगे सब सेम प्रक्रिया होगी। ठीक है, देखते हैं। थोड़ा सा ये देखना है हमको कि इसमें तो कहीं त्रिभुज के बारे में नाम ही नहीं लिया है, लेकिन त्रिभुज हम बनाएंगे और बनाएंगे तो उसको सोच समझ के बनाएंगे और इस फार्मूले बेस पर। ठीक है, इसके फार्मूले पर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि साइन ए बराबर जो दिया है 3/4, तो हम तो जानते हैं कि साइन बराबर क्या होता है, तो लिख देते हैं, दिया है पहले लिख लेते हैं, दिया है साइन ए बराबर 3/4, ये सवाल में दिया है। पूछा जा रहा है कॉस ए का मान, तो लिख देते हैं कॉस ए का मान पूछा जा रहा है। और किसका मान पूछा जा रहा है, tan ए का मान पूछा जा रहा है। दो चीजों का मान पूछा जा रहा है। यदि आपको ऐसे सवाल लगा लेते हैं तो पूरे सवाल पेपर में जितने भी आएंगे हल कर ले जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसमें साइन ए बराबर, अब आपको यहां पे याद रखना होगा, पीछे हमने पहले वीडियो में बताया था कि साइन का मतलब क्या होता है कि अनुपात। साइन का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, कोस का अनुपात क्या होता है, tan का अनुपात हमने यहाँ पे लिखा भी है। तो साइन का अनुपात क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। तो ध्यान से गाइस, साइन का अनुपात क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। एकदम ध्यान से देखना है कि लंब बटा के क्या है, कर्ण। लंब बटा के कर्ण का मतलब हम पहले तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज बन गया। अब हम ये जानते हैं कि इन सवालों को जब भी लगाते हैं तो समकोण त्रिभुज को ही लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा, हम मान लेते हैं कोण ए है और ये कोण बी है, ये कोण सी है। ठीक है, इतना मानिए। अब पूछा ए के बारे में जा रहा है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि साइन ए बराबर होता क्या, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण। तो हम जानते हैं कि जो 90 डिग्री का एंगल है इसके सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण है। इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, इतना दे दिया। अब कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4, 3/4 मतलब साइन ए का मतलब होता है क्या, एक्चुअली साइन का मतलब होता है लंब बटा के कर्ण। क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। यही तो हमने पीछे पढ़ा और यहाँ पर भी तो लंब बटा के कर्ण लिखा गया है। तो साइन का मतलब होता है लंब बटा के कर्ण, ऊपर वाला हो जाएगा लंब, नीचे वाला हो जाएगा कर्ण। ठीक है, यही होगा। अब यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला, तो इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण, और इस वाले को क्या बोल देंगे, सॉरी, इस वाले ऊपर वाले को क्या बोल देंगे हम लोग, लंब, और इस वाले को क्या बोल देंगे, कर्ण, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है, कर्ण। तो यही बात हमको बस ध्यान देनी है। चलिए बताइए, 3/4, ये 3 क्या है, लंब है, 4 क्या है, कर्ण है। कैसे पता किया हमने, लंब बटा के कर्ण। तो कर्ण कितना है, 4, तो हम कर्ण को यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 4। लंब कितना है, 3 है, तो लंब हम यहाँ पे देखते हैं लिख रहा है, तो इसको लिख देंगे 3। अब हमको क्या करना है, त्रिभुज में एक चीज का मान पता रहेगा तभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे ए का मान हमको नहीं पता, यानी कि आधार का मान हमको नहीं पता है। तो आधार का मान, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान अगर नहीं पता होता, उसमें से 2 भुजा का मान पता, एक का नहीं पता है, तो किसकी सहायता लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, एक बार हम आपको फिर से लिख दे रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय को लगाएंगे तो कर्ण को हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, आपको के से दिखा रहे हैं, के का स्क्वायर बराबर लंब को हम एल से लिख दे रहे हैं, एल का स्क्वायर बराबर आधार का क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें जो जो दिया है सबको रख लेते हैं, के का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का मान दिया है, तो कर्ण का मान कितना है, 4 है, तो हमने क्या लिख दिया, 4 का स्क्वायर बराबर लंब, लंब का मान कितना दिया, 3, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर। आधार नहीं दिया है तो आधार का स्क्वायर को आधार रख देते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 बराबर 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस ए का स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर। अब हमको पता है इसका मान निकाला, इसको अकेला छोड़ो तो हो जाएगा ए स्क्वायर, और इसको जब इधर भेजोगे तो ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो 16 माइनस का 9, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 16 में से 9 जाएगा, 16 में से अगर 9 जाता है तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7। 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 7। और ए बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 7, और करड़ी में 7 का मतलब ये हो जाएगा कि 7 का वर्गमूल निकाल नहीं सकते, तो ए का मतलब क्या निकल के आया, करड़ी में 7, यानी कि आधार का जो मान है वो निकल के आएगा करड़ी में 7। अब का पूछा जा रहा है कि cos a और tan a का मान बता दो। तो सिंपल सी बात है, cos a बराबर क्या होता है, ए आधार बटा के कर्ण, यानी कि ए बटा के, और tan का मतलब क्या होता है, लंब बटा के आधार। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे cos a बराबर, इसलिए cos a बराबर क्या होगा, cos a बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा के कर्ण,
तो आधार बटे कर्ण, यानी आधार क्या है हमारे पास, करनी में 7, करनी में 7, कर्ण क्या है 4। दूसरी बात tan ये पूछा है, tan बराबर क्या होता है, लंब बटा के आधार। लंब बटा क्या होता है, आधार। तो लंब बटा के आधार मतलब हो जाएगा 3 बटा आधार क्या है, करनी में 7। ये आपका आंसर। तो इस सवाल को लगाने से पहले हम इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल को बता देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है गाइस, देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। यदि tan a बराबर 3 बटा 4 तो sin a cos a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको बस पैसे ही करना है। सबसे पहले जो tan a दिया है, tan a को हमको याद रखना कि tan a एक अनुपात है। तो अनुपात का मतलब क्या हो जाएगा, tan a बराबर क्या होता है, लंब बटा के आधार। tan a बराबर क्या होता है, लंब बटा के आधार। तो लिखेंगे दिया है tan a बराबर 3 बटा के 4। पूछा क्या जा रहा है, sin a cos a sec a cos a, इतने मान को इसने पूछ रखा है कि क्या होगा। ठीक है, अब हमको यहां से त्रिभुज बनाने का प्रयास करना है। त्रिभुज कैसे बनाते हैं, त्रिभुज में मान तो कैसे लिखेंगे, त्रिभुज तो बनना बन जाएगा लेकिन मान को कैसे लिखेंगे। देखिए, तो याद रखना आपको, ये कितने अंश का कोण होगा, 90 अंश का। तो हम इसको मान लेते हैं क्या है, बी है। अब यहाँ पे ए कोण है तो ये लेते हैं, ये वाला ए है, ये वाला क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो tan a बराबर इसके सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगी, फिर लंब। इसके सामने वाली ये वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। और बाकी जो बचा क्या, आधार हो गया। ठीक है, लंब आधार कर्ण, लंब आधार कर्ण, ये मान तो पता चल गया। अब पूछा जा रहा है tan थीटा बराबर होता क्या है, tan बराबर होता है लंब बटा के कर्ण, सॉरी लंब बटा के होता है आधार, लंब बटा के आधार। tan बराबर क्या होता है, लंब बटा के आधार। तो लंब बटा के आधार यानी लंब ये है, आधार ये है। ऊपर वाला सब क्या कहलाएगा, लंब, और नीचे वाला क्या कहलाएगा, आधार। यानी जो गिनती लिखी गई है वो ऊपर वाली लंब हो गई, नीचे वाली क्या होगी, आधार। यही ना बोला जा रहा है, लंब बटा के आधार। तो ऊपर वाला हो जाएगा लंब, नीचे वाला हो जाएगा आधार। तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, कौन नहीं पता है, कर्ण। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब क्या दिया है, लंब 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16 9 25। और के बराबर क्या निकल के आएगा, फिर करनी में 25, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो करनी लगेगा। और के बराबर डायरेक्टली क्या निकल के आएगा 5, यानी कि कर्ण का मान कितना आ गया 5। अब सबका मान हमको पता चल गया, तो साइन ए cos a cos a के सभी का मान निकाल सकते हैं। चलिए बताइए, साइन ए बराबर यानी इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। ठीक है, लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण, तो लंब इसमें कौन है 3 है, कर्ण कितना है 5 है। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब 3 कर्ण 5, ये हो जाएगा साइन ए का मान। cos a का मान क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आधार 4 है कर्ण 5 है, तो 4 बटा कितना हो जाएगा 5। सेक ए का मान निकालते हैं, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक हमारा नीचे है तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ। तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण क्या है 5, आधार कितना है, आधार 4, तो 5 बटे 4 हो जाएगा। कोसेक का मान क्या निकल के आएगा, कोसेक का मान क्या निकल के आएगा, कोसेक का हो जाएगा के बटा के, यानी कि कर्ण बटा के लंब। कर्ण क्या है, कर्ण हमारा ये 5 और लंब कितना है 3। ये गाइस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ऐसे आपको देख लेना है। ठीक है, तो गाइस चौथा सवाल दिया गया है 15 cot a बराबर 8 है, तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो लिखा है 15 cot a बराबर, तो आपको ये बात याद रखना होगा, अगर हम ABCD लिख रहे हैं तो उसके साथ कोई गिनती लिख रहे हैं तो उन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, तो उसमें क्या छिपा होता है दोस्तों, पूरा छिपा होता है। क्या छिपा होता है, पूरा। जैसे लिख देते हैं हम 5C, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, पूरा। उसी प्रकार से लिखा गया है 15 cot a, यानी इसके और इसके cot a और 15 के बीच में क्या छिपा होगा, और गुणा छिपा होगा। क्या छिपा होगा, वो गुणा छिपा होगा। ये बात आपको याद रखना होगा। चलिए देखते हैं, सवाल में दिया है 15 cot a बराबर 8, ज्ञात क्या करना है, साइन ए और सेक ए। ठीक है, थोड़ा सा सवाल को घुमा दिया उसने। देखिए
अब हमने बताया इन दोनों के बीच में क्या होगा, यहाँ पे गुणा होगा। तो हमको किसका मान निकाल लेना है, कॉट ए का मान निकालना है। अगर हम कॉट ए का मान निकालते हैं, इधर 8 है, हम जानते हैं ये गुणा है, इधर जाके क्या हो जाएगा भाग, क्योंकि कोई भी संख्या अगर गुणा में है तो बराबर की उस साइड जाती है तो क्या होती है भाग, और भाग को कहाँ लिखते हैं, बटे में लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, बटे में लिखते हैं। ठीक है, अब हमको ये पता चल गया कॉट ए बराबर 8/15। बनाते हैं त्रिभुज, ये हो जाएगा 90 डिग्री बी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा सी। ठीक है, अब किसके बारे में दिया है, कोण, और कोण कौन सा ए, तो ए वाला कोण हो जाएगा ए, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, ये हो जाएगी आधार, ये हो जाएगी कर्ण, क्योंकि नब्बे इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ठीक है, अब कोण ए बराबर क्या होता है, कोण ए बराबर होता क्या है, कोण ए बराबर होता है आधार बटा के लंब, आधार बटा के लंब, क्योंकि नीचे से कहाँ जा रहा है ऊपर, तो आधार बटे क्या होगा, लंब। तो आधार इसमें क्या है, ये है, लंब ये है। तो अब ये बताओ आधार ये है और लंब ये, तो आधार ऊपर गिनती है, नीचे क्या है, लंब है। तो आधार कितनी गिनती है, 8, लंब कितनी गिनती है, 15। ये लंब ही तो है, ये आधार ही तो है। ठीक है, सॉरी, ये आधार है, ये क्या है, लंब है। तो आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब, यानी कि आधार बटे लंब। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, कर्ण का मान निकालना, किसका, कर्ण का। तो कर्ण का मान निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, त्रिभुज में 3 भुजाओं में से किसी एक का नहीं दिया है तो उसका निकालने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस चर्चा का सहायता लेते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय जो है उसका उपयोग करते हैं। क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, के ही कुछ नहीं दिया है। लंब का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर प्लस आधार का मतलब 8 का स्क्वायर। दोनों को वर्ग करते तो हो जाएगा इसका 225 प्लस इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस 8 × 64 हो जाएगा 64। ये हो जाएगा के स्क्वायर, के स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 × 4 = 9, 6 × 2 = 8 और ये हो जाएगा 289। ये जाएगा के स्क्वायर, सॉरी के स्क्वायर को यहां से हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगी, कर्ण, तो 289 और ये वर्गमूल 289 किसका वर्गमूल होता है, 17 का। कितने का, 17 का। तो आपको बस इतना याद रखना होगा कि 1 से लेके 30 तक के बीच का सभी का आपको वर्ग याद होना चाहिए, सॉरी वर्गमूल और वर्ग दोनों याद होने चाहिए। ठीक है, तो आप सवाल पेपर में आसानी से बहुत जल्दी ही कर पाओगे। कर्ण का मान कितना निकल के आएगा, 17। ठीक है, अगर आपको वर्गमूल नहीं निकालने आ रहा है तो आपको वर्गमूल वीडियो बना देंगे पर्टिकुलर। ठीक है, सी बराबर के बराबर क्या आ गया, 17। अब क्या पूछा जा रहा है, साइन। तो पहले साइन ए को देख लेते हैं, साइन ए, फिर क्या पूछा जा रहा है, सेक ए। तो साइन ए का मतलब क्या होता है, लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण। तो लंब क्या है 15, कर्ण क्या 17, तो 15/17। सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटा के आधार, कर्ण बटा के आधार। तो कर्ण क्या है 17, आधार क्या है 8, कि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम एक और एग्जांपल बता रहे हैं आपको ताकि अच्छे से ये समझ में आए। जो अगला एग्जांपल है, बोला जा रहा है कि यदि 8 tan a बराबर 15 हो तो बस a और कोसेक a का मान ज्ञात कीजिए। सेम वैसे ही सवाल है, तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पे tan a और 8 के बीच में क्या होगा, गुणा होगा। इसको उधर भेजते हैं, हो जाएगा tan a बराबर 15 हो जाएगा 8। ठीक है, अब हमको पता है कि tan a बराबर क्या होता है, लंब बटा के आधार। क्या होता है, लंब बटा के आधार होता है। tan a बराबर लंब बटा के आधार, हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो अब हम a के सामने वाली भुजा को क्या बोल देंगे, लंब, इसको बोल देंगे आधार, इसके सामने वाली भुजा को क्या बोल देंगे, कर्ण। 90 डिग्री वाले एंगल के सामने वाली भुजा कितना हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। अब सभी का मान निकालते हैं, तो 15 का क्या हो जाएगा, लंब, लंब हो जाएगा 15, आधार हो जाएगा 8। कर्ण का निकालना है तो सूत्र लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है, 15 का स्क्वायर प्लस आधार 8 का स्क्वायर, दोनों का कितना हो जाएगा, अलग अलग 25 और 64। तो के स्क्वायर बराबर, तो के स्क्वायर बराबर क्या निकल के आएगा, 289 जोड़ेंगे तो। और के स्क्वायर, के बराबर केवल क्या होगा, 289। ठीक है, और के बराबर फिर क्या निकल के आएगा, 17, क्योंकि 289 का वर्गमूल क्या होता है, 17। अब इसका मान कितना आ गया, 17। ठीक है, अब इसका आंसर कैसे बताएंगे आप लोग, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, ठीक है।